वास्तव न्यूज 18 भोपाल। और अब बात जबलपुर की करेंगे, जहां ऑड इवन फॉर्मूले पर बाजार खोलने की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन 4 को लेकर प्रशासन ने बाकायदा प्लान तैयार कर लिया है। जबलपुर को 79 वार्डों में बांटा जाएगा। इसे लेकर आज विस्तृत आदेश जारी हो सकता है। आपको बता दें कि जबलपुर रेड जोन में है। जबलपुर के मुख्य बाजार अब ऑड ऑन इवन के फॉर्मूले पर खुलेंगे और देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे इस वक्त हम बड़े फुहारा क्षेत्र में हैं और यहां पर दुकानों में बाकायदा नंबरिंग जो है वो कर दी गई है और जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं कि जहां भी 5 से अधिक दुकानें होंगी एक साथ, वहां पर यह फॉर्मूला जो है लागू होगा। तो बेशक आर्थिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के मकसद से अब इस नए फॉर्मूलों की ओर जिला प्रशासन जो है वो आगे बढ़ रहा है। व्यापारी वर्ग भी यहां पर हमारे साथ है, उनसे हम समझेंगे ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो बाजारों में लागू हो रहा है तो क्या कहेंगे प्रशासन की पहल कितनी अच्छी है, और कोरोना काल में जो कि अब कहीं ना कहीं व्यवसायिक गतिविधियां भी आगे बढ़ाना है, तो सार्थक कदम मानते हैं या नहीं? बहुत सार्थक कदम है और उसको होना चाहिए। हम खुद सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में हैं, नहीं तो जितना बढ़ जाएगा कि इसका फिर अपन से निपट नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत अच्छा है। पर अभी तक ये नहीं आएगा कि किस नंबर की दुकान कब खुलेगी, इसके लिए व्यापारी थोड़ा परेशान है। ऑड इवन का खैर आदेश विस्तृत जारी होगा, लेकिन चूंकि जिस हम क्षेत्र में खड़े हैं यहाँ दबाव बहुत ज्यादा होता है। ऑड इवन लागू होगा तो बेशक भीड़ भी कम आएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा। मानते हैं इस बात को? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होएगा और हर आदमी आजकल बहुत समझदार हो गया है। उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे रहना है, कैसे बचना है, और उसको बचते हुए वो अपने पूरे जीवन शैली को आगे बढ़ाएगा। आप क्या मानते हैं ऑड इवन फॉर्मूला बेहतर हो सकता है यहाँ पे? ऑड इवन फार्मूला बहुत बेहतर है। इसके साथ हमें स्वयं को जागरूक होना होगा कि हम इस बीमारी से कैसे लड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करें और शासन के जो दिशा निर्देश हैं उनको कैसे मानें। हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। तो व्यापारी इस फॉर्मूले का स्वागत कर रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि वाकई ये फॉर्मूला अगर लागू होगा इस जैसे क्षेत्र में, चाहे बड़े फुहारा हो, कोतवाली हो, लाडगंज हो, तो बेशक कारगर साबित हो सकता है। अगर पुनः आपको तस्वीर दिखाऊंगा, शटर स्पेस 87, 88 ऑड जो इवन नंबर्स होते हैं, हर दिन निर्धारित किया जाएगा कि सोमवार को ऑड दुकानें खुलेंगी और मंगलवार को इवन दुकानें खुलेंगी। तो इस लिहाज से इसका परिपालन होगा, न केवल यहाँ के मुख्य बाजार बल्कि शहर के जो अन्य बाजार भी हैं जो कि ग्रीन जोन में भी आते हैं, वहां पर भी इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से पान दुकानें, ब्यूटी पार्लर, सलून ये खुल गए हैं। कड़ी शर्तों के साथ इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। आज से सराफा बाजार भी खुल गए हैं। लॉकडाउन 4 में व्यापारियों को एक और राहत देते हुए आज से तमाम पान दुकानें, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून खुल गई हैं। और जिस तरह से आज दुकानें खुली हैं उसके बाद से दुकानों को संवारने का काम जारी है। लॉकडाउन के दौरान ये तमाम दुकानें बंद थी और जिस तरह से सैलून, ब्यूटी पार्लर्स भी खोलने के निर्देश यहां पर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सैलून भी आज से खुल चुके हैं, अब तक यहां पर शटडाउन था। और जिस तरह से काफी लॉकडाउन के दौरान लोगों के बाल बढ़ गए थे, शेविंग्स उनको करानी थी और आज से ये शुरू होगा। और जिस तरह से काफी दिशा निर्देश जो है ये जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। मास्क का उपयोग करना है और इसके अलावा जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए टॉवेल जो है वो अपने घर से लाना होगा। तो इन तमाम दिशा निर्देशों के साथ ही ये दुकानें खुल रही हैं। हमारे साथ यहाँ के ऑनर हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह से ये सभी चीजें आप फॉलो करवा रहे हैं। सर, शासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दी गई है उसका हम पालन कर रहे हैं। हमें दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी कस्टमर आएंगे सर वो स्वयं का टॉवेल लाएंगे। तो अभी तक के जो भी कस्टमर आए हैं सर वो स्वतः स्वयं का टॉवेल लाए हैं और हम पेपर नेपकिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से सर हमको कहा गया है कि दूर दूर में चेयर रख करके काम कीजिएगा। रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा गया है, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। इस प्रकार हम उसके दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से दिशा निर्देश का पालन करते हुए आज से सैलून खुले हुए हैं और जिला प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कि इन तमाम निर्देशों का पालन करने के बाद ही यहां पर सारी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। इसके अलावा सराफा बाजार भी खुल गए हैं। लंबे अरसे से इनका इंतजार किया जा रहा था और कई बीच में ऐसे त्योहार आए जब ये जरूरत महसूस हुई कि सराफा बाजार खुले रहने चाहिए थे। हालांकि लॉकडाउन के नियमों में अब चूंकि रियायत मिली है तो सराफा बाजार भी खुले हैं और अब धीरे धीरे लोग यहां पहुंच रहे हैं।
लॉकडाउन की वजह से 60 दिनों के बाद आज सराफा बाजार में रौनक लौटी है। सराफा मार्केट आज खुला है, लेकिन हफ्ते में केवल 2 ही दिन इस मार्केट को खोलने की अनुमति दी गई है और साथ ही साथ कई नियम कायदे भी रखे गए हैं। एक साथ पूरा मार्केट नहीं खोलना है। किस तरह के नियम कायदे हैं ये हम जान लेते हैं यहाँ पर सराफा कारोबारियों से ही। अभी जो दुकानें हैं एक तरफ की खुल रही है, एक तरफ की नहीं खुल रही है, किस तरह से ये नियम आप लोग फॉलो करवा रहे हैं और कैसे अभी इसको दुकानें चालू कर? कोरोना महामारी से बचने के लिए ऑड इवन के तर्ज पे सराफा बाजार को खोलने की अनुमति केंद्र और राज्य सरकार ने दी है। कलेक्टर से चर्चा के उपरांत 2 दिन इस साइड की दुकानें खुलेगी और 2 दिन उस साइड की दुकानें खुलने का नियम लिया गया है। हर दुकानों में सैनिटाइज रखा गया है और ये मार्क शीट के साथ में हम लोग ग्राहकों को वेलकम कर रहे हैं। सब ग्राहक यदि मान लो मास्क पहन के नहीं आते हैं तो हम अपनी दुकानों में मास्क का उपयोग कर रहे हैं। आज सुबह हमने अपनी पूरी दुकान को सैनिटाइज करवाया है और हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने दुकान से आधे स्टाफ को कम कर दिए हैं और जितने भी ग्राहक यदि मान लो ज्यादा आते हैं तो उनको बाहर में वेटिंग की व्यवस्था दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान को कारोबार को आज से फिर से प्रारंभ किया गया है। तो बिल्कुल सराफा बाजार अभी तक बंद था। 20 मार्च से राजधानी का सराफा मार्केट में ताला लगा हुआ था और अब यहाँ पर रौनक लौटी है। लेकिन एक चीज ये भी है कि कई जो नियम शर्तें हैं ये जिला प्रशासन द्वारा दी गई है और इन तमाम नियम और शर्तों का पालन करते हुए ही ये मार्केट खोला गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और मध्य प्रदेश